सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। ठीक है, चैप्टर 6 का जो पहला टॉपिक है वो है समरूप आकृति और सर्वांग आकृति। ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ये दोनों चीज में। ठीक है, आज हम छोटा छोटा जो है एग्जाम्पल लेके समझाएंगे कि समरूप आकृति कैसा होता है और सर्वांग आकृति कैसा होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है समरूप और सर्वांग। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं सर्वांग के बारे में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जानते हैं समरूप। ठीक है, तो सर्वांग आकृति कैसा होता है, बोलता है यदि यदि ठीक है, यदि आकार आकार को इंग्लिश में बोलते हैं शेप। ठीक है, यदि आकार समान तथा ठीक है तथा आकृति आकृति नहीं, अमाप अमाप इसको बोलते हैं हम लोग साइज। ठीक है, क्या हो समान हो। ठीक है, तो बोलता है कि सर्वांग आकृति किसको कहते हैं, यदि आकार और अमाप यानी शेप और साइज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं समरूप किसको कहते हैं, यदि आकार यानी शेप समान हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, आकार यानी शेप क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, परंतु परंतु जरूरी नहीं अमाप यानी साइज समान हो। ठीक है, तो फर्स्ट का जो डेफिनेशन है क्या होना चाहिए, शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। सेकंड का डेफिनेशन क्या है, शेप समान होना चाहिए लेकिन साइज समान हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, तो दोनों में एक कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है कि दोनों का आकार जो है समान होना चाहिए। सर्वांग होने के लिए भी शेप समान होना चाहिए, समरूप होने के लिए भी शेप समान होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेप साइज दोनों समान होना चाहिए, इसमें बस शेप समान होना चाहिए। ठीक है, आप यानी साइज समान हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं है। तो हम लोग समझते हैं, ठीक है, कुछ फिगर से हम लोग समझते हैं कि सर्वांग और समरूप क्या होता है। हम लोग इस साइड लिखते हैं समरूप। ठीक है, इस साइड लिखते हैं हम लोग सर्वांग। ठीक है, तो हम क्या बताएं, हम बताएं समरूप का क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। आकार का मतलब होता है कि फिगर का जो बनावट हो वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग लेते हैं ये एक सर्किल ले लिए। ठीक है, एक छोटा सर्किल ले लिए, इससे एक और छोटा सर्किल ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि तीनों आकार में समान है। ठीक है, आकार में क्या है, समान है, लेकिन जरूरी नहीं कि आमाप यानी साइज में भी समान हो। ठीक है, साइज मतलब ये देखिए, ये बड़ा है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, लेकिन फिगर क्या है, आकार क्या है, समान है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग समरूप आकृति। समरूप क्या है ये है आपका वृत्त। ठीक है, चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं वर्ग। ये हो गया आपका वर्ग।
ठीक है, इससे एक बड़ा वर्ग लेते हैं और एक इससे भी बड़ा वर्ग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, हम लोग समरूप का क्या पढ़े डेफिनेशन, आकार समान होना चाहिए। आकार मतलब ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, लेकिन अमाप यानी साइज जो है कोई जरूरी नहीं कि समान हो। समान होगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी ठीक है। जैसे इसका हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो है ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आकार यानी एक कंडीशन फॉलो कर रहा है, दूसरा कंडीशन अमाप। अगर सबका अमाप यानी सबका ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रहता तब तो हम लोग कहते हैं कि समरूप है ही। ठीक है, यदि बराबर नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, बराबर नहीं है, फिर भी ये क्या है, ये है आपका समरूप। तो ये हम लोग लिखेंगे समरूप है। ठीक है, इसको भी हम लोग लिखेंगे समरूप है। ठीक है, चलिए एक और फिगर लेते हैं इसमें, जैसे हम लोग लेते हैं त्रिभुज ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे अटेगा नहीं, चूंकि हम लोग अब सर्वांशों के बारे में समझते हैं। सर्वांशों क्या कहते हैं, सर्वांशों का मतलब हम बोले थे क्या होना चाहिए, समान आकार तथा समान अमाप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सर्वांशों कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा समान आकार, ठीक है, और ये हो गया जोड़ी नहीं अमाप समान। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सर्वांशों का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं एक वृत्त लेते हैं, क्या लेते हैं, वृत्त लेते हैं। ठीक है, वृत्त ले लिए, ठीक है, एक वृत्त ले लिए, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट फिगर है। एक दूसरा वृत्त ले लिए, इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ये सेकंड फिगर हो गया। एक तीसरा वृत्त ले लिए, इसका भी रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना फिगर है, मेरे पास 3 फिगर है, एक फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर। ये तीनों क्या है, वृत्त है, ये तीनों क्या है, वृत्त है। तो हम बोले थे कि सर्वांशों तभी होगा जब आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो आकार क्या है, समान है। ठीक है, और अमाप भी समान, मतलब ये 3 रेडियस का है, ये भी 3 का है, ये भी 3 का है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है आकृति क्या है, समांसम है। ठीक है, इसको समरूप बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए, तीनों वृत्त है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, अमाप समान समान हो या नहीं भी हो। ठीक है, जोड़ी नहीं का मतलब होता है कि बराबर भी हो, बराबर नहीं भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं आयत का, ये एक आयत है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, 3 से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर और ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कितना फिगर है, 1 2 3। ठीक है, तीनों में क्या है, ये तीनों क्या है, आयत है, यानी क्या हो गया, आकार जो है समान है। आकार क्या है, समान है, तीनों क्या है, आयत है। अमाप भी समान होना चाहिए, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर 2/3 का है, ये भी 2/3 का है, ये भी 2/3 का है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांशम। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे समझते हैं कि समरूप और सर्वांशम किस तरह का आकृति नहीं हो सकता है। ठीक है, तब हमको बढ़िया समझ में आएगा। चलिए एक और थोड़ा सा इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस है 3। ये है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज में क्या है, जैसे एक त्रिभुज इस तरह का, इसके अंदर भी एक त्रिभुज है। ठीक है, एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, इसमें क्या है,
ये समरूप है कि नहीं, तो हम लोग बोले थे आकार समान होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए तीनों का आकार क्या है, समान है, एक जैसा त्रिभुज। ठीक है, और क्या बोले थे कि आमाप जोड़ी नहीं। देखिए ये छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब कोई जोड़ी नहीं कि इसका जो है साइज जो है सेम रहे। ठीक है, लेकिन फिगर यानी आकार जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग एक त्रिभुज इस तरह का ले लेंगे, एक त्रिभुज ऐसे ले लेंगे, तो इसको हम लोग जो है इसको हम लोग समरूप नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको समरूप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आकार समान नहीं है। ठीक है, ये आकार का मतलब होता है शेप एक जैसा नहीं है। ये दूसरे तरह का त्रिभुज है, ये दूसरे तरह का त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। चलिए जैसे हम लोग दो एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एक ले रहे हैं वर्ग, ये लिए एक वर्ग और एक लिए आयत, ये है आयत। ठीक है, कितना है, ये है फिगर फर्स्ट और ये है फिगर सेकंड। ठीक है, अब ये समरूप है कि नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। पहला चेक करेंगे समरूप, और दूसरा चेक करेंगे हम लोग सर्वांग। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि समरूप होने के लिए, ठीक है, समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। ठीक है, दोनों में क्या होना चाहिए, आकार समान होना चाहिए। तो ये एक वर्ग है, चार भुजा का ये भी है, चार भुजा का ये भी है। ठीक है, लेकिन ये एक वर्ग है, ये एक क्या है, आयत है। ठीक है, इसका चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसका ये भुजा बराबर है आपस में, और ये भुजा बराबर है आपस में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ये फिगर और ये फिगर समान नहीं है। चार भुजा का दोनों है, लेकिन दोनों फिगर समान नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि फिगर एक और फिगर दो क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, तो क्या सर्वांग होगा, जब समरूप नहीं हुआ तो सर्वांग भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें और एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, फिगर तो समान होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी लिखेंगे फिगर एक और फिगर दो क्या है, सर्वांग नहीं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। जैसे हम लोग एक और फिगर दे देंगे, यह है आपका त्रिभुज। ठीक है, तो क्या ये दोनों सर्वांग होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चार भुजा का है, ये तीन भुजा का है। शेप जो है यानी दोनों का आकार क्या है, अलग अलग है। ठीक है, बनावट अलग अलग है, बनावट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज को देखते हैं आगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, एक छोटा सा थ्योरी है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोलते हैं समान भुजा वाला, समान भुजा वाले बहुभुज। बहुभुज का मतलब हो गया तीन भुजा वाला, चार भुजा वाला। ठीक है, बहुभुज समरूप होंगे। ठीक है, समरूप होंगे। ठीक है, समान भुजा वाला बहुभुज समरूप कब होगा, इसका दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है होंगे यदि, ठीक है, सभी संगत कोण क्या हो, बराबर हो। ठीक है, संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा वो है संगत भुजा। ठीक है, संगत भुजा समान समान अनुपात में हो। ठीक है, क्या होना चाहिए,
बोलता है समान भुजा वाला बहुभुज। समान भुजा वाला मतलब यदि त्रिभुज है तो तीन भुजा वाला बहुभुज। बहुभुज मतलब होता है बहुत भुजा वाला, ठीक है। तो तीन भुजा वाला यदि लेंगे, आप बोलेंगे समरूप है कि नहीं, तो क्या कंडीशन है, सभी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब भुज संगत भुजा क्या होना चाहिए, समान अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हम लोग क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल नहीं, हम लोग इसका दो एग्जाम्पल देखेंगे। दो एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, हम बोले थे समान भुजा वाला, यानी चार भुजा है, एक दो तीन चार, ये भी चार भुजा है, ठीक है। इस दोनों में हम लोग देखते हैं, इस दोनों में क्या यह समरूप है। तो हम पहला बोले थे सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर मतलब यहाँ 105 है, यहाँ भी 105, 100 है, 100 है, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं 100, ठीक है। यहाँ 70 है, यहाँ भी 70 है, यहाँ 85 है, यहाँ भी 85 है, यानी पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है, सभी संगत कोण क्या है, बराबर है। दूसरा कंडीशन हम बोले थे संगत भुजा क्या होना चाहिए, समान अनुपात में। संगत भुजा समान अनुपात में मतलब 1.5 इसका अनुपात लेते हैं, 1.5/3, ठीक है। आगे 5 इसका और इसका अनुपात लेते हैं, 2.5/5, और लेते हैं हम लोग इसका और इसका अनुपात 2.4/4.8, और ये लेते हैं 2.1/4.2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सारा का जो अनुपात है, ठीक है, 1.5 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितना हो गया, देखिए इसको हटा दीजिए, 30, खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों कट के कितना आ रहा है, ये भी कटा, 24 दूना 48, 21 दूना 42, सब कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। सारा किसके बराबर है, सारा जो बराबर है 1/2 के बराबर है, यानी दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, संगत कोण भी क्या है, बराबर है, और भुजा भी क्या है, समानुपात में। ये दोनों का अनुपात 1/2 आया, इस दोनों का अनुपात 1/2, इस दोनों का अनुपात 1/2, इस दोनों का अनुपात 1/2, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। क्या लिखेंगे, समरूप है, ठीक है। इसको हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हम क्या बोले, समान भुजा वाला, यहाँ भी चार भुजा है, यहाँ भी चार भुजा है, ठीक है, ये समरूप है कि नहीं। तो देखिए वर्ग का जो है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ठीक है, यहाँ भी 90, इसका आयत का चारों कोण 90 डिग्री, यानी पहला फॉलो हो रहा है, संगत कोण बराबर, यानी यहाँ 90, 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 ठीक है, संगत कोण बराबर हो गया। आगे पूछिए संगत भुजा समानुपात में, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 3/3 कितना आ रहा है, 1, यानी इसका और इसका अनुपात ले रहे हैं, कितना आ रहा है, 1, इसका इसका अनुपात ले रहे हैं, देखिए चलिए हम लोग लेते हैं 3/3 कितना आ गया, 1, ठीक है। इसका अनुपात लेते हैं 3/3.5, ये मेरा 1 नहीं आ रहा है, इसको हटा दिए, ठीक है। तो 5 6 30, 5 7 35, कितना आ गया, 6/7, ठीक है। तो ये अनुपात यहाँ पे 1 आया, यहाँ 6/7 आया। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक तो फॉलो हो रहा है, लेकिन दूसरा फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे समरूप नहीं है, ठीक है। तो समरूप होने का दो कंडीशन था, हम बता दिए, क्या होना चाहिए, एंगल बराबर होना चाहिए, संगत भुजा का अनुपात 1 बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसका जैसे एंगल बराबर था, लेकिन संगत भुजा 3/3 1 आया, 3/3.5 ये 6/7 आ गया, तो अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को देखते हैं। अब जितना भी थ्योरी था, इसी थ्योरी को अगर समझ जाएंगे तो आपका एक्सरसाइज बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। तो ये मेरा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, सभी वृत्त क्या होगा, सर्वांशंग होगा या समरूप होगा, ठीक है। यहाँ पे दो ठो चीज है, सर्वांशंग और समरूप। तो ये बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है सभी वृत्त का। सभी वृत्त का मतलब हो गया एक छोटा वृत्त है, एक इससे बड़ा वृत्त है, एक इससे भी बड़ा वृत्त है, ठीक है। सभी वृत्त का मतलब हो गया छोटा से लेके बड़ा तक।
तो हम लोग सर्वांशम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? सर्वांशम का मतलब होता है कि आकृति सेम होना चाहिए। आकृति सेम है, तीनों वृत्त है, ठीक है, चलिए सही है आकृति। इसका दूसरा कंडीशन होता है कि आमाप भी सेम होना चाहिए। आमाप का मतलब यदि 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो दुनिया का सब वृत्त जो है 1 सेंटीमीटर का नहीं ना होगा। 2 सेंटीमीटर का वृत्त लेंगे तो हो सकता है कोई तीसरा 3 सेंटीमीटर का हो, तो उसको हमको समरूप नहीं दिखा सकते। क्या बोल सकते? समरूप। समरूप में होता है कि शेप समान होना चाहिए। शेप समान है, तीनों वृत्त है, ठीक है। और क्या होना चाहिए? समरूप का दूसरा कंडीशन है कि इसका जो साइज है, इसका साइज या तो बराबर होना चाहिए या बराबर नहीं भी होगा फिर भी चलेगा। देखिए इसका साइज क्या है, बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे समरूप, ठीक है। नेक्स्ट है सभी वर्ग क्या होगा, समरूप या सर्वांशम। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा। सभी वर्ग, एक छोटा सा वर्ग लिए, ठीक है, एक इससे बड़ा वर्ग ले लिए, वो एक इससे भी बड़ा वर्ग ले लिए, ठीक है। 3 वर्ग लिए, क्या होगा? सर्वांशम होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर्वांशम का मतलब होता है कि आकृति समान होना चाहिए, तीनों वर्ग है, ठीक है। एक कंडीशन फ्लो किया, दूसरा कंडीशन फ्लो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि आमाप यानी साइज भी सेम होना चाहिए। यानी ये 5 सेंटीमीटर का है वर्ग, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का वर्ग होना चाहिए, ये भी 5 सेंटीमीटर का वर्ग होना चाहिए। तो तीनों तो है नहीं, ठीक है। दुनिया का जितना भी हम लोग वर्ग लेंगे तो वर्ग का परिभाषा होता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 10, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये समरूप नहीं होगा। समरूप होगा, क्यों होगा? क्योंकि आकृति समान है, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग, ठीक है। लेकिन इसका दूसरा जो है कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि तीनों का साइज जो है समान होना चाहिए या भी नहीं भी होना चाहिए, चलेगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग 2 सेंटीमीटर का, कितना 2, ये कितना है, ये होना चाहिए 3, ठीक है, और ये हो गए 4, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिखेंगे समरूप, ठीक है। तीसरा है सभी खाली जगह त्रिभुज समरूप होता है। तो हम लोग लेंगे समद्विबाहु नहीं, समबाहु के लेंगे। समबाहु का मतलब होता है तीनों भुजा बराबर। देखिए ये तीनों भुजा बराबर हो गया, एक बड़ा ले ली, तीनों भुजा बराबर, इससे भी एक बड़ा ले ली, तीनों भुजा बराबर, ठीक है। क्या है? आकृति क्या है? सेम है, ठीक है। साइज बस अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? समरूप। क्या होगा? समबाहु, समबाहु, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम अभी 2 नियम कंडीशन बताए थे, ठीक है। समरूप होने का 2 कंडीशन बताए थे, वही कंडीशन पे मतलब भुजाओं की संख्या समान। भुजाओं की संख्या समान मतलब त्रिभुज ले रहे हैं तो 3 भुजा वाला, चतुर्भुज ले रहे हैं तो 4 भुजा वाला। बहुभुज समरूप होगा यदि उसके संगत कोण क्या होता है, ठीक है। हम बोले थे कि उसका संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बोले थे उसकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? समान अनुपात में होना चाहिए, समानुपाती, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि 2 ठो उदाहरण देना है, किसका? समरूप आकृति का, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, 2 ठो क्या देना है? उदाहरण देना है। वन, ठीक है। तो समरूप आकृति का 2 उदाहरण दे रहे हैं। पहला दे रहे हैं कि ये एक वर्ग है, ठीक है। क्या है? वर्ग है। इसका भुजा कितना है? भुजा मान लेते हैं हम लोग 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एक दूसरा ले रहे हैं, ये भी क्या है? वर्ग है। इसका भुजा कितना है? भुजा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है? समरूप आकृति का 2 उदाहरण, ठीक है। सेम शेप होना चाहिए, ठीक है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर का। तो इसका जो होता है कंडीशन क्या होता है? सेम आकृति, आकृति सेम है, उसका तो साइज हो सेम होना चाहिए या सेम नहीं भी हो, ठीक है। चलिए इसका दूसरा लेते हैं, हम लोग लेते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु
त्रिभुज। ठीक है, ये ले लिया हम लोग 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का। एक दूसरा ले लिए, ये ले लिए 5 सेंटीमीटर का, ये भी ले लिए 5 सेंटीमीटर, ये भी ले लिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी समबाहु है, ये भी समबाहु है। ठीक है, चलिए आकार सेम है, अब होना चाहिए साइज जो है सेम हो, है क्या, साइज सेम नहीं है। ठीक है, तो हम बोले थे कि समरूप में क्या होता है, आकार सेम होना चाहिए, साइज जो है अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम बताते हैं, बोलता है जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो समरूप नहीं है तो एक ले लेते हैं हम लोग, ये ले लेते हैं वर्ग, और एक ले लेते हैं आयत। ठीक है, ये ना ये ना आकृति समान है। ठीक है, आकृति समान नहीं हुआ तो ऐसे ही समरूप नहीं हुआ। ठीक है, एक दूसरा ले लेते हैं, एक लेते हैं वर्ग और एक लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, दोनों का आकृति क्या है, समान नहीं है। जब पहले कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो ये क्या है, समरूप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चेक करना है समरूप है कि नहीं। ठीक है, समरूप का पहला कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कंडीशन है इसका पहला, क्या कंडीशन है कि आकृति, आकृति क्या होना चाहिए, समान हो। क्या हो, आकृति समान हो। आकृति समान है, ये क्या है, देखिए तीनों भुजा बराबर है, मतलब ये क्या है, ये है वर्ग। ठीक है, तीनों भुजा सॉरी चारों भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर है यानी वो वर्ग है। इसका भी चारों भुजा बराबर है, तो क्या ये भी वर्ग हो गया, नहीं। इसको हम लोग बोलेंगे सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। ठीक है, सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, सम चतुर्भुज बोलते हैं कि यदि चारों भुजा बराबर है और यहाँ चारों जगह 90 डिग्री का कोण बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सम चतुर्भुज। ठीक है, इसका चारों जगह 90 डिग्री है तो इस चारों भुजा बराबर है तो इसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, इसका चारों भुजा बराबर है लेकिन चारों जगह 90 डिग्री नहीं है तो इसको क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। दोनों में क्या फर्क है, दोनों ये भी चारों बराबर है, ये भी चारों बराबर है। ठीक है, इसका चारों कोण 90 डिग्री है, इसका चारों कोण 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये दोनों में फर्क है। तो आकृति समान है, आकृति समान नहीं है। ठीक है, ये है समचतुर्भुज, ये है वर्ग। तो पहला कंडीशन फॉलो नहीं हुआ तो हम लोग लिखेंगे समरूप नहीं है। ठीक है, अतः समरूप नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरा कंडीशन फॉलो होगा, डेढ़, दूसरा कंडीशन कैसे फॉलो होगा, 1.5/3 बढ़ाइए कितना आया, 1/2, ये बटे ये 1/2 आएगा, ये बटे ये 1/2, ये दोनों का बटा 1/2, ये बाई ये 1/2। ठीक है, तो भुजा का जो अनुपात है 1/2 आएगा। ये एक कंडीशन फॉलो कर रहा है लेकिन एक कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है, क्या, कि आकृति दोनों का सेम होना चाहिए, आकृति दोनों का सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है 6.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मॉडल सेट को प्रैक्टिस करेंगे, मॉडल सेट को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, साथ ही साथ जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है।